तो एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र यानी कि स्कैटरी सिस्टम। चलिए देरी न करते हुए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो विकल्प ए सही है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी होती हैं। बता दें कि न्यूरॉन नामक इकाई जो होती है तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, यह उत्सर्जन तंत्र की इकाई नहीं है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई जो होती है वह नेफ्रॉन होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल्की उपकला से आस्तरित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृक्क नलिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परासरण द्वारा। कृत्रिम विधि से परासरण विधि द्वारा रक्त से यूरिया को निकाल लिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या वृक्काणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? तो हाँ, ऑप्शन सी हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंदन के अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है, अतः विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले वृक्क होता है, इसके बाद मूत्रवाहिनी होती है, इसके बाद मूत्राशय होता है, इसके बाद मूत्र मार्ग होता है। पहले वृक्क, इसके बाद मूत्रवाहिनी, इसके बाद मूत्राशय, इसके बाद मूत्र मार्ग, अतः विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न, कृत्रिम किडनी का उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है हीमोडायलिसिस कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग करता है, अतः विकल्प ये सही होगा। अगला प्रश्न, शरीर में इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वृक्क। वृक्क में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है। अगला प्रश्न, मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो अम्ल, अतः विकल्प सी सही है। ग्लूकोज का, जल का, लवण का और एमिनो अम्ल का अवशोषण पुनः अवशोषित करके नलिका द्वारा ब्लड में भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिएटिनिन, और सभी का लवण, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण किया जाता है। अगला प्रश्न, वोमेन संपुट को ढके रहती है। तो वोमन संपुट को जो है केशिका गुच्छ होती है, ग्लोमेरुलस इसे कहा जाता है, यह वोमेन संपुट को ढके हुए रहता है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव मूत्र में होते हैं। तो एक वयस्क मानव में ऑप्शन सी 95% जल, 2.5% यूरिया तथा 2.5% अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्वसन नलिका।
यह श्वसन तंत्र का भाग है। अगला, पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र क्यों मौजूद नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितना ml मूत्र उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर है 1000 से 2000 ml, अर्थात विकल्प डी सही है। एक मनुष्य 1 लीटर से 2 लीटर तक प्रतिदिन मूत्र का त्याग करता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, उन्हें हम वृक्काणु कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हीमोडायलिसिस। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, मानव में वृक्क के द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है नेफ्रॉन, यानी कि जो वृक्क की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी के द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त को पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुर्दे की धमनी। यह धमनी हृदय से गुर्दे तक रक्त को पहुंचाती है। अगला प्रश्न, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है ऑप्शन ए, लीवर। गुर्दे उत्सर्जी अंग होने के साथ साथ लीवर को पूरकता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लीवर। लीवर जो है यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, क्योंकि शरीर में ज़्यादा देर तक अमोनिया रखने से यह जहरीला होता है। जहरीला होने के कारण शरीर पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिसके रूप में हम मूत्र के रूप में यूरिया का त्याग करते हैं। मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूत्रवाहिनियां कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वृक्क जो है इसका कार्य है खून से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के गुर्दे में निस्यंदन की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेफ्रॉन्स कहते हैं। अगला प्रश्न, किडनी की संरचनात्मक इकाई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो गर्भाशय जो होता है यह जनन तंत्र का अंग होता है, यह उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने में सहायक या सर्वाधिक सर्वमान्य यौगिक है? तो विकल्प ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वह गुर्दे की पथरी के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है गुर्दा, यानी कि किडनी।
खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो नेफ्रोलॉजी के साथ ऑप्शन सी गुर्दा जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी होने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वह उत्सर्जन से संबंधित होता है, जिसके द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थों का त्याग किया जाता है। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।